तब तक मंगा पैदा नहीं हुई थी मैडम। वो मैं जानती हूँ। एनीहाउ, अच्छा है खाना, बहुत अच्छा बना है, उसे बता देना। मंगा को लेकर आता हूँ, आप ही बता दीजिए मैडम। क्या है कि आपका डर खत्म हो जाएगा ना, तो आपकी भक्त बन जाएगी। ठीक है, बुलाओ उसे। ठीक है मैडम। मंगा, मंगा, क्या हुआ चाचा जी? पता है तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? मैडम ने क्या कहा है पता है? क्या कहा चाचा जी? तुम्हें लेकर आने के लिए कहा है। हाँ, क्यों? पता नहीं, चलो चलो। बाप रे, मैं नहीं आऊंगी। चलना ही पड़ेगा। देखो, मैं यहीं से भाग जाऊंगी, मैं उनकी डांट नहीं खाऊंगी। डांटने के लिए नहीं, तारीफ करने के लिए। तुम्हारा खाना उनको बहुत पसंद आया। सच में? हाँ, तुम्हारी कसम। पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया, उनको 20 साल पहले के खाने का स्वाद आ गया, ऐसा कह रही थी। अच्छा। हाँ, सचमुच। चलो मंगा। फिर भी चाचा जी मैं नहीं जाऊंगी। अब क्या हो गया मंगा? उन्होंने मुझे डांटा था ना। अब तारीफ कर रही है ना। डांट नहीं चाहिए, तारीफ नहीं चाहिए। मेरे काम का पैसा देंगे, काफी है। मैडम अभी बहुत अच्छे मूड में है, जो तनख्वाह तय हुई है ना उससे ज्यादा बढ़ा के देंगी। चलो बताता हूँ। रहने दो चाचा जी। चलो ना मंगा। अरे? चलो बेटी, चलो। मैडम। हाँ ऋषि, बोलो। अच्छा चांस मिस हो गया। बैड लक। तुमने आने में देर कर दी, इसीलिए ऐसा हुआ। कोई नुकसान नहीं हुआ है। चलो हम भी खाना खाते हैं। आइए, चलिए। जैसा हमने सोचा था वैसा ही सब हो रहा है ना? अब तक तो वैसा ही हुआ है, इसके बाद होगा या नहीं मुझे इस पर डाउट है। ये क्या? अरे वो जय बहुत बड़ा मायावी आदमी है। अब क्या किया उसने? नित्या को बदल दिया उसने। What? गुस्सा करना छोड़कर उसके करीब जाना शुरू कर दिया उसने। सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश भी कर रही है वो। मैंने कहा था ना कि वो कोई आम आदमी नहीं है। तुमने कहा था, यही एक बात दोहराती रहती हो। थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। हमारी नित्या ऑर्गेनाइजर है। इवेंट? हाँ, फैमिली सर्कस है, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। ओके। इवेंट्स में कौन कौन से आइटम्स हैं ये पहले से पता लगाकर ऐसा कुछ करो जिससे नित्या को उन पर गुस्सा आ जाए, या उनको नित्या पर गुस्सा आ जाए, ऐसा भी कुछ कर सकते हो। पूरा प्रोग्राम अपसेट हो जाना चाहिए। सब कुछ बर्बाद हो जाए, यही चाहती हो ना? इसीलिए तो तुम्हें वहाँ भेजा है बेवकूफ। जैसे भी ज्यादा समझदार हो ऐसा तुम्हें लगता है ना। अब वो चांस मिला है तुम्हें जिससे इसे प्रूव कर सको। करूंगा, जय को हराऊंगा मैं। रावण को मारकर सीता को ले आने वाले राम की तरह मैं नित्या को लेकर आऊंगा। बाय दीदी। हाँ। क्या है ये सब बेटी? स्मॉल गेट टुगेदर ग्रैनी, फैमिली पार्टी समझ लीजिए। अच्छा, पार्टी? ओह, इस घर में त्योहार और पूजा के अलावा पार्टी तो होती नहीं है ना? आप चुप रहिए। मुझे इस घर में आकर 1 दिन हो गया है। 24 घंटे में मैंने सबको ऑब्जर्व किया। सॉरी जय, फ्रैंकली कह रही हूँ। डोंट टेक इट सीरियसली। हाँ, प्रोसीड नित्या। थैंक यू। मैंने इस घर में ये देखा है कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सब अपने अपने काम में उलझे हैं। ग्रैनी हमेशा पूजा घर में रहती हैं और गीता पढ़ती रहती हैं, और अंकल एकदम रिटायर हुए बिजनेसमैन की तरह बिहेव करते हैं। दिन भर पेपर पढ़ते रहते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं। और मेरी सासू माँ, क्या कहकर पुकारा बेटी? सासू माँ कहकर पुकारा उसने। और सासू माँ कॉफी बनाने के लिए, डिनर बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए दिन भर किचन में ही रहती हैं। और जय तो देखा जाए तो बिल गेट्स से भी ज्यादा बिजी है। इनके पास काम करने वाला बेचारा चारी अपनी वाइफ से भी बात नहीं कर पाता है। मेरा दुख आपने अच्छे से समझा। और सबसे ज्यादा हैप्पी रहने वाले
मैं यस अंकल, सिर्फ आप ही बिना किसी टेंशन के हमेशा खुश रहते हैं। चंद्रिका आंटी, स्वप्ना हमेशा देखो तो किसी टेंशन में रहते हैं। ओह, ये अगर टेंशन में ना रहे तो आश्चर्य की बात होगी। प्लीज आंटी, आज के दिन नो सटायर्स, ओनली जोक्स। सबको एक ही जगह बुलाकर हैप्पीली एंजॉय करने के लिए ही ये गेट टुगेदर है। वंडरफुल नित्या, नाइस थॉट। इसको नित्या की तारीफ करने की आदत पड़ गई है। आधी रात को सबको यहाँ बुला लिया, सोने की बजाय ये सब क्या है बेटी? 1 घंटा लेट सो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा बुआ, चाहो तो कल लेट उठ जाइए। वो तो हमेशा लेट उठती है। अब क्या करना होगा नित्या? देखो, इस बोल में चिट्स हैं, एक एक करके आओ, एक चिट उठाओ, इसमें जो लिखा होगा वो करना होगा। उस चिट्ठी में क्या होगा? वही सस्पेंस है। पहले बताओगी तो प्रिपेयर हो जाएंगे ना। पहले ना बताने कोई सस्पेंस कहा जाता है। बहुत हुआ। ऑलराइट देन, गेट रेडी फॉर द नाइस पार्टी। ओके नाउ, किससे पहले शुरू करेंगे? मैं ये क्या है? छोटा बच्चा जैसे चॉकलेट के लिए तैयार हो जाता है, वैसे ही आप भी हर बात के लिए। ओके ओके, इस घर में सबसे बड़ी ग्रैनी है, इसीलिए ग्रैनी से शुरू करते हैं। लीजिए ग्रैनी। अब रहने दो बेटी। दादी जी लीजिए ना। प्लीज ग्रैनी, जे बोलो। लो ना दादी। प्लीज। बोलिए ना ग्रैनी। लिखा है मन की बात बतानी है। ये वैसे तो कुछ बोलती नहीं है, अब क्या मन खोलकर बोलेंगी? बोलिए दादी जी। आखिर में बोलूंगी जनार्दन। अभी बोलो ना दादी। नहीं, मैं आखिर में ही बोलूंगी। ओके, नेक्स्ट अंकल। क्या है अंकल? इसमें लिखा है वाइफ की तारीफ करनी होगी। ये तो ये नहीं कर पाएंगे बेटी। आप रुकिए अंकल, सासू माँ की तारीफ कीजिए। क्या कहा तुमने? हाँ? सासू माँ कहा? हर बार ऐसे एक्साइटेड मत हो जाइए, अजीब लगता है। ओके ओके ओके, प्लीज अंकल, सासू माँ की जो क्वालिटी पसंद है वो बताइए। कल्पना ने बिल्कुल सच कहा है, मैंने कभी इसकी तारीफ नहीं की। तारीफ करने से सिर पर बैठ जाएंगी, इसी बात का डर है। जय की माँ के मरने के बाद मैं बिजनेस में बिजी हो गया और दादी डिप्रेशन में थी। चंद्रिका ने स्वप्ना को जन्म दिया और सब अपने अपने काम में लग गए। जय को संभालने के लिए संभाला। कल्पना का मेरी बीवी बनकर आना एक तरह से मेरी खुशनसीबी है। वेरी वेल सेड अंकल। सासू माँ अब खुश है ना? तो अब आपकी बारी, ये लीजिए, कम ऑन। निकालो। हस्बैंड को डांटना होगा। ओह वाओ, अच्छा
अच्छा चांस मिला है भाभी आपको। इन्होंने मेरी तारीफ की, इसके बाद मैं इन्हें डांटूं कैसे? आपको अपना गुस्सा निकालने का चांस मिला है। वो चांस मुझे मिले तो अच्छा है। डांटिए चाची। सर बुरा नहीं मानेंगे मैडम, डांटिए। इनको मैं बातों से नहीं डांट सकती, अब गाने के जरिए ओह डांटूंगी। सिंगिंग, सुपर सासू माँ, स्टार्ट कीजिए। जो खुद ही बड़ा भिक्षुक है उसके सामने क्या कहूँ, अब मैं उससे कुछ मांगने की इच्छा कैसे रखूं। जो खुद ही बड़ा भिक्षुक है उसके सामने क्या कहूँ, अब मैं उससे कुछ मांगने की इच्छा कैसे रखूं। सब कुछ तो दे दिया है, अब और इनसे क्या मांगूं, अब और इनसे क्या मांगूं। जो देना था सब तो दे चुके हैं। सुपर मैडम, निंदा में भी प्रशंसा कर दिया। वैसे भी आपकी ट्रेडिशनल फैमिली है ना। बहुत तारीफ कर ली। क्यों, तुम ढोल बजाओगे क्या? आपने जो गाया मुझे समझ में नहीं आया, पर सुन के अच्छा लगा। नाइस वॉइस। थैंक्स बेटी। वैसे आपने डांटा की तारीफ की। तुम नहीं समझी क्या? तुम्हें समझ में आया क्या? नेक्स्ट चंद्रिका आंटी। अरे डांस करना होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी। तुम रोज तो वही करती हो चंद्रिका, करो। दूसरी चिट्ठी निकालती नो हूँ। वे आंटी, ओनली वन चिट, डांस करना ही होगा। रहने दो बेटी, कहीं भूकंप ना आ जाए। जब आपने गाना गाया था भाभी, तब तो भूकंप नहीं आया था। तो करो ना। करो चंद्रिका, बचपन में स्कूल में किया करती थी ना। वो तो मैं कब का भूल गई भैया। कम ऑन आंटी, म्यूजिक ऑन करूंगी तो भूला हुआ डांस खुद ब खुद आ जाएगा। प्लीज आंटी जाइए ना। थैंक यू थैंक यू। नहीं आता है कहकर आपने बहुत अच्छा डांस किया है। थैंक यू बेटी। नेक्स्ट अंकल। लाओ दो दो। मेरा पसंदीदा पोयम कहना है। किस पर बेटी? आपको जो पसंद है वो बात कहिए। वो आपकी डॉटर भी हो सकती है या आंटी भी हो सकती है। मैं इनके अलावा इस पर बढ़िया पोयम सुनाऊंगा बेटी। ओके देन स्टार्ट। हाँ, चेहरे पर सजावट और कंठ के ऊपर गोरापन, बदन के लिए सुगंध और पसीने का खात्मा। वाह 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 वाह। देवताओं समेत सब हैं इसके दीवाने। सिनेमा के सितारों को भी ये सुंदर बनाए, गरीबों को भी ये खूबसूरत बना दे। साक्षात वो परम शिव जी को लगाने वाली राख है ये पाउडर। वाओ, पाउडर पोएम सुपर थी अंकल। थैंक यू बेटी, थैंक यू। स्वप्ना, अब तुम्हारी बारी। पसंदीदा इंसान के साथ डांस करना है। वाओ, फिर से डांस। कंग्रेट्स स्वप्ना। तुम्हारा पसंदीदा इंसान कौन है?
तुम्हें जय पसंद है क्या? यस, आई लाइक हिम। मतलब ये उसके मामा का बेटा है, इसीलिए उसे पसंद है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर ज्यादा कुछ होगा फिर भी नित्या को जेलसी फील नहीं होगी। सही कहा ना? मैं जय के साथ ही डांस करूंगी। मुझे मंजूर नहीं है। जय हमारी नित्या का होने वाला पति है। तुम भी मंजूरी मत देना नित्या। ऋषि, ये बस एंटरटेनमेंट के लिए है। मैं रेडी हूँ सपना। थैंक यू जय। देखा तुमने? तुम्हारा ओपिनियन पूछे बिना ही स्वप्ना के साथ डांस कर रहा है। दोनों के बीच अगर केमिस्ट्री ना होती तो ये इतने क्लोज होते क्या? देखो दोनों एक ही घर में रहते हैं ना, तो मेरे हिसाब से दोनों में लव भी हुआ होगा और सब कुछ हो गया होगा। केवल हमारे पैसों के लिए ही तुमसे शादी करना चाहता है, समझी तुम? बहुत हो गया, जाइए। आइए सर, आपने तो कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया डांस किया तुमने। सोने से पहले तुम्हारी नजर उतारूंगी। बड़े कद्दू से उतारना होगा। हमेशा जोक मारते रहते हैं, चुप रहिए आप। नित्या, तुमने मुझे शटअप कहा ना, वो भी उन लोग के सामने। इसीलिए मैंने अपनी तैयारी कर ली है। अब मैं इसे जूस में मिलाकर उसे पिलाऊंगा और तुमसे उसे डांट खिलवाऊंगा। सर, क्या है चारी? आपने स्वप्ना जी के साथ डांस किया ना, इसलिए नित्या मैडम गुस्से में है। थोड़ा शांत करवाइए सर। सुपर सर। तुम सब लोग नाच गाकर थक गए होगे ना, इसीलिए मैं जूस लेकर आया हूँ। ये लीजिए पीजिए। हमारे घर आके आप मेहमान कोई नवाजी दिक्कत क्यों नहीं, कर मैं रहे करता हैं? हूँ। मैं देता हूँ ना आपको। अरे मैं देता हूँ ना। अरे मैं कह अरे रहा हूँ मैं ना, दे मैं दे दूंगा। दूंगा। अरे मैं दे रहा हूँ ना। अरे मैं दे दूंगा। मैं बस देख रहा तो हूँ। देखिए, अब हट जाइए। लीजिए। ये लीजिए, आपके लिए और मेरे लिए 2 बच गए हैं। एक आप पी लीजिए, दूसरा मैं पी लूंगा। पूरा कंफ्यूज कर दिया इसने तो। मुझे नहीं पीना, ले जाओ। अरे कोई बात नहीं, आप पी लीजिए, लीजिए मुझे ना। नहीं चाहिए। आप तो बहुत शर्माते हैं। आ कीजिए। हाँ, अब ये हो गया। अब ये मेरा है। कहीं वही जूस तो मैंने नहीं पी लिया। सुनिए, अब आपकी बारी है। मेरी चिट्ठी भी तुम ही निकालो नित्या। ओके। आपको भी डांस ही आया मेरा है। भी डांस आया है क्या? क्यों, आपको बहुत नहीं अच्छे आता से क्या? आता है। मैं देखूंगा ना। अब क्या कहते हो? बहुत बढ़िया किया। बंदर की चाल और मेढक की छलांग की याद आ नित्या। गई। चारी, सॉरी सर। नित्या, अब बस तुम बची हो। यस। मैं पढ़ता हूँ। प्रपोज करना होगा। कम ऑन नित्या। One second.
Without sky, there are no stars. Without earth, nature's nothing. Without air, no life. Without water, no tears. Without fire, no aim. Without Jay, Nitya is no more. You're something special to me, Jay. You're everything to me. Love you, Jay.